तो आगे देखते हैं कि कार्नोट साइकिल का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है या कार्नोट साइकिल क्या बताता है हमें। तो हम लोगों ने पहले देखा कि स्टीम इंजन का हम लोगों को एफिशिएंसी निकालना था, ठीक है। तो अभी एक पता करते हैं कि स्टीम इंजन होता क्या है। तो स्टीम इंजन एक बहुत ही जनरलाइज्ड एक स्पेशल केस है। स्टीम इंजन, डीजल इंजन, गैस पावर्ड इंजन, सब इस तरह के इंजन को ना हीट इंजन कहते हैं, एक जनरल टर्म। तो हीट इंजन, अब हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन एक वैसा मशीन है जिसमें क्या होता है कि आप हीट ले रहे हैं एक हायर टेम्परेचर सिस्टम से। मान लीजिए पानी आपका गर्म हो रहा है, कोयला आप जला रहे हैं और आपका पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप हीट ले रहे हैं इस बॉडी से। अब हीट को यूज करते हुए, QH हीट यूज कर रहे हैं, उस QH हीट को यूज करते हुए आप कुछ वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। आप कुछ वर्क किए, उस वर्क करने के बाद क्या हो रहा है कि आप गर्म स्टीम, मान लीजिए यहाँ पे आप हीट कर रहे हैं, स्टीम आ रहा है। स्टीम जब गर्म हो रहा है, गर्म स्टीम आपका आया, पिस्टन में घुसा। तो अब पिस्टन में जैसे ही वो स्टीम घुस रहा है तो पिस्टन को, अब सिलेंडर में स्टीम घुसा, अब वो पिस्टन को ऊपर ठेलेगा। जैसे हम लोग देख रहे थे कि मान लीजिए इस तरह का कोई सिस्टम था, इसमें हीट हम दिए तो ये वाला जो गैस का जो सिस्टम है तो अब ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया। तो एनर्जेटिक होने की वजह से जो हीट लिया उससे वो कुछ वर्क करने की कोशिश करेगा। QH हीट लिया और इधर W वर्क करने का कोशिश किया, तो करने का कोशिश कर रहा है, बढ़िया है। तो QH लिया और अंदर में W वर्क करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यही वाला केस यहाँ पे देख रहे हैं कि QH ले रहा है, वर्क करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अब देखिए सारा जो अब स्टीम जो आएगा उसको, वो सारा यूज नहीं हो पाएगा, वो कुछ ना कुछ यूज होगा, सम ऑफ दैट Q वो यहाँ पे यूज हो जाएगा, बट पूरा नहीं यूज हो पाएगा। जो बाकी रह जाएगा क्या करेगा, फिर अपना जो लोअर टेम्परेचर वाला जो रिजर्वायर है उधर चला गया कि अब ठीक है, मतलब उसी में वो साइकिल ये होगा कि स्टीम घुसा, स्टीम ठेलने का कोशिश किया, फिर स्टीम जितना बच गया उसको हम निकाल दिए, सिस्टम से निकाल के हम फिर लो टेम्परेचर रिजर्वायर में कर दिए, फिर से वो बॉयलर में जाके वो हीट होगा। इस तरह से वो साइकिल चलते रहेगा। तो अब हम लोगों ने देखा कि स्टीम इंजन में हम एफिशिएंसी निकालने के लिए, एफिशिएंसी क्या था कि जितना हम हीट दे रहे हैं वर्सेस कितना वर्क हो रहा है, तो इसी रेशियो को हम एफिशिएंसी बोल रहे थे। इक्वेशन 36 है, वहां पिछले बार लिखना भूल गए थे, तो यहाँ इक्वेशन 36 है, ठीक है। तो इसी चीज को हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे। जो कार्नो जो थे वो बोले कि चलिए हम एक हाइपोथेटिकल केस ऐसा बनाते हैं जिसमें हम देखेंगे कि बेस्ट केस सिनारियो क्या है। तो बेस्ट केस सिनारियो कैसे निकालते हैं, हाइपोथेटिकल कैसे निकालेंगे, सब कुछ बेस्ट केस ले लेते हैं। जैसे कि रिवर्सिबल प्रोसेस मान लेते हैं कि वर्ल्ड एक्चुअल नेचर में तो रिवर्सिबल हर चीज नहीं हो पाएगा, तो हम मान लेते हैं कि रिवर्सिबल है, ठीक है। तो मान लिए कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है और उसको क्लोज्ड कर दिए, क्लोज्ड लूप में ले जा रहे हैं। जैसे हम लोग पहले देखे थे ना कि क्लोज्ड लूप में जैसे कोई भी प्रोसेस हो रहा है कि A से B, B से C, C से D, D से फिर A, इस तरह का क्लोज्ड लूप कर दिए। तो क्लोज्ड लूप लिए, रिवर्सिबल रखे, इसी यहीं पे हाइपोथेटिकल हो गया कि रिवर्सिबल जैसे बोल दिया हाइपोथेटिकल केस हो गया। और बोले कि मैं एक आइडियल गैस ले रहे हैं, सिस्टम में आइडियल गैस ले रहे हैं, इस तरह का कुछ सिस्टम है, उसमें क्लोज्ड सिस्टम है, रिवर्सिबल, हर प्रोसेस रिवर्सिबल होगा और ये एक आइडियल गैस जैसे स्टीम इसको अंदर पे रख लिए। और फिर बोल रहे हैं कि हम इस चीज को स्टडी करेंगे। अब तो इसी स्टडी को करने के लिए हम ये जो हीट इंजन बनेगा, जो हाइपोथेटिकल हीट इंजन कार्नो ने सोचा कि इस तरह का एक हाइपोथेटिकल इंजन होगा, तो उसी हाइपोथेटिकल इंजन को बोल देंगे कार्नो का हीट इंजन, कार्नो हीट इंजन, ठीक है। और ये जो साइकिल में हो रहा है ना स्टडी, तो इसीलिए बोल दें कि ठीक है इसको कार्नो साइकिल। इसको इस डायग्राम से अच्छे से समझ पाइएगा कि इस तरह का डायग्राम हम बहुत देख चुके हैं। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से A से B, B से C, C से D, फिर D से A जा रहा है। तो इसी साइकिल को हम स्टडी कर लेंगे। अलग अलग स्टेप्स में आप पहले भी पढ़े हुए थे कि कोई अब जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो उसका वर्क कितना हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, उसका हीट कितना हो रहा है, वो पढ़ लेंगे। फिर ये वाला आइडियाबैटिक है, क्योंकि देखिए ये वाला A to B हम आइसोथर्मल बोल रहे हैं, इसका देखिए इससे ये स्टीप ज़्यादा है, तो ये आइडियाबैटिक है। तो ये आइडियाबैटिक केस में फिर पढ़ लेंगे कि हीट कितना एक्सचेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है और वर्क कितना हो रहा है, ठीक है, ये पढ़ लेंगे। इसके बाद आप फिर से 3 में पढ़ लीजिएगा वही चीज़ और 4 में पढ़ लीजिएगा। फिर सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करने फिर हमको इंटरनल एनर्जी का चेंज पता चल जाएगा, वर्क का चेंज पता जाएगा टोटल, और आपको हीट का टोटल पता चल जाएगा। अब आप बोलिएगा कि कौशिक ये तो इंटरनल एनर्जी तो जीरो ही हो गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो A से B, B से C, C से D, फिर से जब A पे आ जाएगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज तो जीरो ही हो गया। हाँ ये पता है, स्टेट फंक्शन है तो जीरो हो जाएगा, लेकिन Q और
एच क्यू और डब्ल्यू वो तो नहीं होगा ना, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसी को कैलकुलेट कर लेंगे, और जब कैलकुलेट कर लेंगे तब यही एफिशिएंसी लगा देंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि वो वाला एफिशिएंसी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो हम निकाल लेंगे। पहले क्यू निकालेंगे एक एक स्टेप के लिए, फिर डब्ल्यू निकालेंगे एक एक स्टेप के लिए, फिर जोड़ देंगे तो टोटल क्यू आ जाएगा, टोटल डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ रख देंगे हमको मिल जाएगा। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि हाइपोथेटिकली एक हीट इंजन का एफिशिएंसी कितना मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि स्टेप 1 जो है, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे फिर से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश वाला जो वीडियो बनाए थे अभी उसमें हम पूरा इस कैलकुलेशन को किए हैं, तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो इंग्लिश वाले में जाके देख लीजिए, लेकिन यहाँ हम पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 बहुत ईजी है, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल हो रहा है और एक्सपैंड कर रहा है, तो समझ में आ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपैंड ही हो रहा होगा। अब देखिए आइसोथर्मल जैसे ही बोल दिए तो डेल्टा टी जीरो, और डेल्टा टी जीरो मतलब डेल्टा ई भी जीरो, जहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगा, तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया। अब फर्स्ट लॉ तो वही रहेगा ना, फर्स्ट लॉ तो डी ई इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। अब डी ई जीरो हो गया तो ये रीअरेंज होकर क्या हो गया कि डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू, ये देखिए ये वाला जो लिखे हैं तो यही हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया, जो भी वर्क निकलेगा उतना ही हीट होगा, जो भी हीट निकलेगा उतना ही वर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो वही हो गया। अब देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देते हैं, ये पूरे स्टेप में डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करते हैं तो डब्ल्यू आ जाएगा, इसको W1 बोल दिए। ठीक है, इसको W1 बोल दिए, तो W1 आप पहले जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन का जो वीडियो जो बनाए थे उसमें हम लोग डील किए थे कि कैसे निकालते हैं वर्क। एक बार फिर से देख लेते हैं कि वर्क कैसे होता है, P डेल V, और कहाँ से हो रहा है, VA से VB में जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमको P तो PB चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे तो DV के टर्म में हमको लिखना होगा, वॉल्यूम लाना पड़ेगा। सिंस ये आइडियल गैस है तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू nRT फॉलो हो रहा होगा। अब देखिए PV nRT फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे लिख दिए RT बाय V। N क्या है, 1 मोल ऑफ स्टीम था ना, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिए। ठीक है, 1 मोल ऑफ स्टीम था इसीलिए हम यहाँ पे N को 1 कर दिए, तो ये वाला चीज आ गया। RT बाई V और dV बाई V का इंटीग्रेशन होता है ln V, तो इसी चीज को जब सॉल्व किए तो क्या आ गया, RTH मतलब यहाँ का टेम्परेचर TH था। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर आपको TH था, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही था ना, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था वहाँ यहाँ पे भी वही टेम्परेचर था, A और B का सेम टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या है TH, H मतलब हॉट टेम्परेचर, हम बोल रहे हैं कि हॉट ये वाला बॉडी था, क्योंकि ये यहाँ से हीट ले रहा है ना, तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है हॉट टेम्परेचर वहाँ पे था, तो H से हॉट, तो RTH ln VB बाई VA, यही हो गया आपका Q1 भी हो गया, यही आपका W1 भी हो गया, और E1 क्या हो गया, 0। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको बोल दिया इक्वेशन 37। स्टेप 2 देखिए क्या है, ये है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम देखिए हल्का बढ़ा, ये B से C में जा रहा है, तो यहाँ देखिए सॉरी ये 2 होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये स्टेप 2 है। ठीक है, स्टेप 2 है, और यहाँ एडियाबैटिक जैसे ही बोल दिए इसका मतलब क्या हो गया कि हीट एक्सचेंज जीरो, डेफिनेशन से ही तो हो गया कि Q0, तो जैसे ही ये Q0 हो गया तो फर्स्ट लॉ में देखिए ये जब जीरो हो जाता है तो DE क्या हो जाता है, DE इज इक्वल टू माइनस DW, तो यहीं पे लिख दिए DE2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ DW2। क्यों, क्योंकि सेकंड वाला स्टेप है ना, तो इसको ये हो गया। अब देखिए DW एक्सपेंशन हो रहा है, अब हो रहा है, बताइए एक्सपेंशन जब होता है तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वर्क डन पॉजिटिव हुआ, वर्क डन पॉजिटिव होने से क्या हो जाएगा कि ये DW पॉजिटिव माइनस ऑफ दैट पॉजिटिव नंबर इज अ माइनस नंबर, इसका मतलब क्या, DE माइनस हो रहा है, मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव, मतलब फाइनल DE इज लेस देन इनिशियल DE। फाइनल DE इज लेस देन इनिशियल DE का मतलब यही है कि फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कम हो गया, कूल हुआ, तो इसीलिए यहां पे लिखे हैं कूल हो रहा है बॉडी। ठीक है, तो बॉडी यहां पे कूल हो गया, तो बॉडी कूल हो गया तो DE हमको समझ में आ रहा है कि ठंडा हो रहा है बॉडी, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब याद कीजिए यहां पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि CV इज इक्वल टू डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हम लोग पढ़े थे, तो इसी को रीअरेंज अगर करते हैं तो DE क्या आ जाता है, CV dt आता है, DE CV dt आता है। ठीक है, तो इसी को DE2 को CV dt लिख सकते हैं, और dt क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है,
फाइनल माइनस इनिशियल, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका गलत है, ये फाइनल तो टी सी है ना, फाइनल टी एच है, ओके तो ये फाइनल माइनस इनिशियल टी सी टी एच, ओके। तो स्टेप 2 में ये आ गया आपका माइनस ऑफ W2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वी टी सी माइनस टी एच, ठीक है। ये तो ठीक है, ये फाइनल माइनस इनिशियल आ गया, तो DE2 इज सी वी टी सी माइनस टी एच। अब DE2 तो निकल गया, लेकिन DW कैसे निकालेंगे? DW इज माइनस ऑफ DE2, तो DW भी वही। अब इसको ये DW नहीं रहा, ये W हो गया, क्योंकि एक टोटल में देख रहे हैं ना, तो यहाँ E2 ये आपका CV TC माइनस टी एच और DW CV TC माइनस टी एच, ये आ गया। इसी का जस्ट नेगेटिव, ये जस्ट नेगेटिव साइन यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेप 2, स्टेप 2 वो हो गया। अब देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए ये हो रहा है आइसोथर्मल ही है, लेकिन क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। अब फिर से देखिए आइसोथर्मल जैसे ही हो गया तो DE3 तो आपका 0 हो गया, और DE3 जैसे ही 0 हो गया तो आपका ये अगर 0 हो जाता है तो DQ3 इज इक्वल टू DW3, तो वही हो गया DQ3 इज इक्वल टू DW3, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो W3 क्या हो रहा है, वही फिर से जैसे यहाँ पे निकाले थे P del V फ्रॉम VC टू VD, इनिशियल से फाइनल, तो ये वही हो गया। यहाँ P को चेंज कर दिए PV बाय PV इज इक्वल टू NRT से, तो PV इज इक्वल टू NRT मतलब RT बाई N, RT बाई NV, N1 था तो RT बाई V, और DV बाई V हो गया LNV, तो यह हो गया RTC LN DV बाई VD बाई VC, इसको हो गया इक्वेशन 39। Q3 क्या होगा, इतना ही होगा, यही है Q3 भी, और DE3 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। लास्ट स्टेप देख लेते हैं, लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप है ये 4। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है कि आपका D से A में जा रहा है, तो ये एडियाबैटिक है लेकिन ये कंप्रेशन है। तो एडियाबैटिक में क्या हो रहा है कि DQ4 आपका 0 है, DQ4 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर उसको सिंप्लीफाई किया जाए, अगर ये 0 हो गया तो DE4 इज इक्वल टू DW4, तो DE4 इज इक्वल टू DW4 माइनस DW4, तो DE4 इज इक्वल टू माइनस DW4, DQ4 तो 0 हो गया। अब क्या हो रहा है कि ये कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन होने से DW क्या हो रहा है, जब कंप्रेशन होता है तो वर्क नेगेटिव होता है, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब DE पॉजिटिव हो रहा है, DE पॉजिटिव मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब वो हॉट हो रही है बॉडी। सही बात है, हॉट हो रहा था, यहाँ पे TH था और यहाँ पे आपका T कोल्ड हो गया था, लेकिन फिर जब आप D से A में जा रहे हैं तो फिर से तो आप हॉट में जा रहे हैं, तो ये भी चेकआउट हो ही रहा है कि ये हॉट हो गया बॉडी, ठीक है। तो DE4 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जैसे निकाले थे वैसे ही निकालेंगे, CV डेल्टा T, CV यहाँ पे डेल्टा T क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे होगा TH माइनस TC, और W4 क्या हो जाएगा इसी का नेगेटिव, माइनस CV TH माइनस TC। तो यही है, चारों स्टेप का अलग अलग निकल गया। अब चारों स्टेप का जब अलग अलग निकल गया है, अब जाके हम लोग फिर इस चारों को ऐड कर देंगे अलग अलग स्टेप को, जो DE तो 0 ही आएगा, ठीक है, DE तो आपका 0 आ जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे भी देखिए चेक कर सकते हैं कि DE कैसे 0 आ रहा है। देखिए इस दोनों में तो DE आपका 0 है, तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, E क्या है, CV TC माइनस TH, और यहाँ देखिए CV TH माइनस TC, तो क्या हो गया, इसको ये और ये तो काट अपने आप में कैंसिल हो जाएगा ना, इसको E4 भी लिख सकते हैं, तो ये और ये चीज़ तो कैंसिल हो गया ना, तो ये और ये में D4 जब चारों E1 E2 E3 E4 मिला तो आपका क्या हो गया, ये चीज़ फिर 0 हो गया, तो मतलब स्टेट फंक्शन है वो कैलकुलेट करने से भी वही आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे इसको दूसरे बोर्ड में जाके देखते हैं कि इसको ऐड करने से फिर क्या होता है, ठीक है।